and you have all of these opportunities and there's so much more employment, so many better chances of you getting an opportunity to act. It wasn't like that in 2007, 8, 9, 10. So yeah, I look back at that guy with nothing but love, nothing but fondness, affection, a very endearing, sincere. Bhag Ranveer Singh Bhag from these three nepo worst. Maybe that's why people are saying Janhvi shading her brother Arjun Kapoor these days. बच के रहना जस्सी जस तेरे पीछे पड़ी है. जानवी, अनन्या, सारा. एक को ले लो ज़ॉम्बी की एक्टिंग करवा दो बस. Cast all three of them as zombies. रणवीर के सिवा एक्टिंग कौन करेगा फिल्म में अब? In this video we are going to talk about कैसे रणवीर सिंह को पहले साइडलाइन किया गया था और अब वही लोग उनके साथ फिल्म करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं. Especially nepo kids are now aggressively pushing to land roles opposite him. धुरंधर से मैसिव सक्सेस मिलने से पहले भी रणवीर का करियर काफी अप्स एंड डाउन से गुजरा है, लेकिन इससे पहले उन्हें कई प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया था. संजय लीला बंसाली की फिल्म बैजू बावरा से भी उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर काफी टाइम तक इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड थे और रोल के लिए एक्टिवली प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन डिले, स्क्रिप्ट चेंजेस और क्रिएटिव शिफ्ट के बाद उन्हें प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया. लेट 2025 तक ये रिपोर्ट सामने आई कि रणबीर कपूर को फिल्म का लीड फाइनलाइज कर दिया गया है और प्री प्रोडक्शन उनके साथ स्टार्ट हो चुका है. एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए रणवीर काफी इन्वेस्टेड थे, वो लास्ट मोमेंट पर उनके हाथ से निकल गया. इसी तरह बंसाली का एक और प्रोजेक्ट लव एंड वॉर में भी इनिशियली ये एक्सपेक्टेशन थी कि रणवीर लीड कास्ट का पार्ट होंगे आलिया भट्ट के साथ, लेकिन फाइनल कास्टिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई और फिल्म आगे बढ़ी रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ. फिल्म बॉम्बे वेलवेट के डायरेक्टर अनुराग ने रिवील किया था कि इनिशियली वो रणवीर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन स्टूडियो को उस वक्त रणवीर की मार्केट वैल्यू पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए उन्होंने उन्हें रिप्लेस करके रणबीर कपूर को कास्ट किया. करेक्ट है, बड़े एक्टर के साथ करो. मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह. उसमें किसी का फेथ नहीं था. उसको बड़े डायरेक्टर्स, यही डायरेक्टर्स उसको ट्रेडमिल बुलाते थे. मतलब करियर के अर्ली स्टेज में ही रणवीर के बड़े प्रोजेक्ट से सिर्फ इसलिए रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि उन्हें बैंकेबल स्टार नहीं माना जाता था. अभी रणवीर की अपकमिंग फिल्म प्रलय का न्यूज जैसे ही पब्लिक हुआ, वैसे ही कई नेपो किड इस फिल्म में एंट्री लेने के लिए मेकर्स को अप्रोच कर रहे हैं. सबसे पहला नरेटिव जो पुश किया गया वो आलिया भट्ट के PR से लिंक्ड है. फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे ही रणवीर सिंह का हाइप धुरंधर के बाद सडनली बूस्ट होने लगा, उसके तुरंत बाद कुछ मीडिया पेजेस पर एक स्पेसिफिक नरेटिव सर्कुलेट होने लगा. मल्टीपल पोस्ट में क्लेम किया गया कि आलिया भट्ट इज द फर्स्ट चॉइस फॉर रणवीर सिंह स्टारर जॉम्बी फिल्म प्रलय. इसके अलावा भी कई हेडलाइन सर्कुलेट होने लगी, जैसे आलिया भट्ट टू बी अप्रोच्ड फॉर रोल ऑपोजिट रणवीर सिंह इन प्रलय, मेकर्स टू अप्रोच आलिया भट्ट फॉर रणवीर सिंह जॉम्बी थ्रिलर प्रलय. लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है. इंडस्ट्री के एक वेल नोन कास्टिंग एजेंसी के सोर्स का कहना है कि आलिया को ऑफिशियली कभी भी फिल्म के लिए कंसीडर नहीं किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया की टीम ने इस प्रोजेक्ट में एंट्री लेने के लिए काफी एग्रेसिवली लॉबी किया. कहा जा रहा है कि मल्टीपल मीटिंग्स हुई, काफी पुश किया गया ताकि आलिया को फिल्म में कास्ट किया जा सके, लेकिन इतनी लॉबिंग और एफर्ट्स के बाद भी मेकर्स कन्विंस नहीं हुए. और फिर जब ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तब सडनली मीडिया में अलग ही नैरेटिव अपीयर होने लगा. PR आर्टिकल और पोस्ट सर्कुलेट होने लगे जिसमें क्लेम किया गया कि आलिया फिल्म की फर्स्ट चॉइस, मेकर्स फेवरेट या टॉप कंटेंडर थी. लेकिन प्रलय की एक्चुअल टीम ने बाद में मीडिया में क्लियर कर दिया कि आलिया कभी भी फिल्म के कंसिडरेशन में नहीं थी. ये शायद पहली बार है जब आलिया का एग्रेसिव लॉबिंग स्ट्रेटेजी किसी फिल्म में काम नहीं कर पाया और अब सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है. नए रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान भी प्रलय में रणवीर के ऑपोजिट फीमेल लीड के लिए काफी हार्ड ट्राई कर रहे हैं और इसके बारे में KRK ने ट्वीट किया था. लेकिन ये रूमर सच हो सकते हैं क्योंकि एक ब्लाइंड सर्कुलेट हुई थी जहाँ पे क्लेम किया गया था कि जानवी ने प्रलय के लिए ट्राई किया था और इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है. फिल्म की मेन लीड कल्याणी प्रियादर्शन होंगी जो डायरेक्टर की डॉटर है, लेकिन मेकर्स रिपोर्टेडली फिल्म में 2 फीमेल लीड रखने के आइडिया पर सोच रहे हैं. इसी सेकंड फीमेल लीड के रोल के लिए ही कई नेपो एक्ट्रेसेस काफी एक्टिवली लॉबिंग कर रही हैं. जानवी ने अपने भाई अर्जुन कपूर से भी रणवीर से बात करने को बोला था ताकि उन्हें फिल्म में कास्ट किया जा सके, लेकिन रिपोर्टेडली रणवीर ने उस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया. यहाँ सबसे आयरॉनिक बात यह है कि कुछ टाइम पहले तक इंडस्ट्री में ये परसेप्शन था कि रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट को लेकर कई स्टार किड ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते थे और उनके ऑपोजिट काम करने के लिए एग्रेसिव पुश भी नहीं होता था. लेकिन जैसे ही रणवीर को फिर से हाइप मिलना स्टार्ट हुआ, सडनली मल्टीपल PR नैरेटिव, रूमर्स और लॉबिंग स्टोरी सामने आने लगी. रणवीर के कंट्रोवर्सी की बात करें तो उनका एक बार सलमान खान के साथ एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था. 2012 में जब वो इंडस्ट्री में रिलेटिवली न्यू थे, तब एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर को लेकर. उस टाइम ऑनलाइन एक अकाउंट से ट्वीट वायरल हुआ जिसमें फिल्म को बोरिंग बोला गया था और ये क्लेम किया गया था कि सिर्फ लास्ट 15 मिनट से वर्थ वॉचिंग है. रणवीर ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि वो ट्वीट फेक अकाउंट से किए गए थे. उन्होंने ये भी बोला कि वो एक्चुअली सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था. लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म नहीं हुई.
2016 में सुल्तान की स्क्रीनिंग के टाइम भी एक इंसिडेंट हुआ था। पेरिस में स्क्रीनिंग के दौरान रणवीर थिएटर में डांस करने लगे थे, जिसे लेकर सलमान खान ने ओपनली क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि ये बिहेवियर डिस्ट्रैक्टिंग था और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका मन किया चेयर तोड़ दे रणवीर के हेड पे। इसी पीरियड में एक और नैरेटिव आया था ब्रांड राइवलरी का, क्योंकि रणवीर को थम्स अप ब्रांड एम्बेसडर के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जो पहले सलमान खान के पास था। इससे पहले भी शाहिद कपूर के साथ रणवीर और दीपिका पादुकोण का कंट्रोवर्सी हुआ था ड्यूरिंग पद्मावत। फिल्मिंग के टाइम मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि रणवीर और शाहिद के बीच टेंशन थी और दोनों सेट पर एक दूसरे को अवॉइड करते थे, और इसके बारे में मैंने यहाँ बात करी है, तो आप इस वीडियो को भी देख ही लेना। अभी जो रणवीर कपूर वर्सेस रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वर्सेस आलिया भट्ट का जो ऑनलाइन PR वॉर चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे चारों सेलेब्स एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फैंस और PR पेजेस इतनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देते हैं कि नैरेटिव ये बन जाता है कि इनके बीच रियल लाइफ में भी काफी राइवलरी और बिटरनेस है। लेकिन रिसेंटली रेडिट पर किसी ने पोस्ट किया कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ काफी कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। मतलब ऑनलाइन जितनी इंटेंस राइवलरी और टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है, उतनी एक्चुअल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इंडस्ट्री के अंदर रिपोर्टेडली ये लोग प्रोफेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ नॉर्मल और फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बिल्ड होता है वो काफी हद तक PR टीम्स और फैन वॉर्स की वजह से होता है। इन सेलेब्स की PR टीम एक दूसरे के अगेंस्ट एग्रेसिवली नैरेटिव पुश करती रहती है। जैसे रिसेंटली आलिया का PR सर्कल दीपिका के अगेंस्ट नेगेटिव नैरेटिव रन करवा रहे हैं, जिससे ऑनलाइन राइवलरी और ज्यादा इंटेंस दिखने लगती है। इसी वजह से ऑडियंस को लगता है कि इनके बीच पर्सनल लेवल पर भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब अगर बात करें रणवीर की, तो ऑडियंस उनको आउटसाइडर लेबल के साथ देखती है, लेकिन इनसाइडर में कुछ लोग उन्हें प्योर आउटसाइडर नहीं मानते, क्योंकि रणवीर एक काफी वेल्दी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। साथ ही उनकी पैटर्नल ग्रैंड मदर का भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन रह चुका है। लेकिन इसके अलावा भी एक और कनेक्शन है रणवीर का, वो है रोहन श्रेष्ठा, जो बॉलीवुड के वेल नोन सेलेब फोटोग्राफर हैं। रोहन और रणवीर रिपोर्टेडली बचपन से फ्रेंड्स हैं। रणवीर ने खुद इंस्टाग्राम पर एक ओल्ड फोटो शेयर किया था, जिसमें अराउंड 14 ईयर्स के थे वो दोनों, जो उनकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप को शो करता है। रोहन के फादर राकेश श्रेष्ठा इंडस्ट्री में एक फोटोग्राफर रहे हैं। उन्होंने कई एक्टर्स के साथ काम किया है, इंक्लूडिंग ऋषि कपूर। एक पोस्ट में रोहन ने मेंशन किया था कि उनके फादर ने ऋषि कपूर के साथ 20 से भी ज्यादा फिल्म में काम किया था, और इसी कनेक्शन के थ्रू उनका रिलेशन यश चोपड़ा और YRF के सर्कल से भी था। इसी वजह से कई लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि रणवीर का बॉलीवुड एंट्री पॉइंट YRF तक पहुंचने में इन कनेक्शन का इनडायरेक्ट रोल हो सकता है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये सब बस लोगों की स्पेक्युलेशन है। इस बात का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी सामने नहीं आया है कि इन कनेक्शंस ने रणवीर के करियर लॉन्च में डायरेक्टली कोई रोल प्ले किया था। ओवरऑल देखा जाए तो रणवीर का करियर एक प्रॉपर रोलर कोस्टर रहा है, जहाँ एक साइड पर कंट्रोवर्सीज, रिप्लेसमेंट और सेटबैक रहे हैं, और दूसरी साइड पर मैसिव सक्सेस भी। 2022 के अराउंड उनका फेस थोड़ा वीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। स्पेशली धुरंधर ने उनके करियर को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर दिया। सिर्फ इस फिल्म ने ही उन्हें ब्लॉकबस्टर बना दिया। इससे पहले भी उनके करियर में काफी मेजर हिट रहे हैं, जैसे पद्मावत, सिम्बा, बाजीराव मस्तानी और गली बॉय। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी हिट थी, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। रणवीर के कई फिल्म फ्लॉप भी हुआ है, जिस वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा था, लेकिन अभी सिनेरियो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। जो सेलेब उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे, आज वही उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।